Good morning, class 7. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kuntinagar, Nawada. This is the chapter Heat. So, in today's video, we are going to revise introduction of heat, and then we will see the activity which tells us whether the sense of touch of our body is reliable to determine temperature or not. So, first thing first, what is heat? Heat is a form of energy which causes sensation of hotness or coldness. What do you mean by hotness and coldness? First we should understand something, then we will go into the definition. For example, consider we have taken two container and I have taken water in both. Same amount of water, same water from the tap. So both is tap water, and temperature of both the tap water means if it is from your tap, then roughly it will be around 20 to 22 डिग्री सेल्सियस, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होगा. चलिए मान लेते हैं 21 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस. ओके. आपके घर में गैस है और मान लीजिए कि इस कंटेनर A और ये कंटेनर B, इस कंटेनर A को हम हीट किए, मतलब गैस पे चढ़ाए. कितना देर के लिए? 1 मिनट के लिए. और इसको भी उसी बर्नर पे चढ़ाए, बट इसको चढ़ाए 2 मिनट के लिए. तो 1 मिनट में कुछ हीट इसमें ट्रांसफर हुआ होगा, और इसको 2 मिनट के लिए चढ़ाया तो इसमें 2 मिनट तक हीट ट्रांसफर हुआ होगा. सो यू टेल मी 21 से इसका टेम्परेचर बढ़ा होगा दोनों का. इसका भी 21 से बढ़ के मान लेते हैं कि इसका हो गया 23 डिग्री सेल्सियस, और इसको चूंकि 2 मिनट के लिए चढ़ाए थे तो इसका टेम्परेचर 21 से बढ़ के मान लेते हैं 26 डिग्री सेल्सियस हो गया. तो इसका मतलब दिस वाटर इज हीटेड फॉर सेम अमाउंट ऑफ वाटर. इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बोथ वाटर वाज सेम, सो दिस वाटर इज हीटेड फॉर 1 मिनट, temperature raised +2, and this water is heated for 2 minutes, temperature reached from 5 degrees Celsius, means more heat, more temperature. So now this body is at 26 degree temperature and this body is 23 degree temperature. इसका टेम्परेचर 23 डिग्री है, इसका 26 डिग्री है. इसको ध्यान में रखिए. अब देखिए, मान लेते हैं कि 2 कंटेनर है, ये 2 कंटेनर है. इस दोनों कंटेनर के बीच में एक पाइप लगा हुआ है और यहाँ पे एक टैप लगा हुआ है. इसमें हम यहाँ तक पानी है और इसमें थोड़ा सा कम पानी है. अगर ये टैप को हटाएंगे तो पानी किधर से किधर फ्लो करेगा? फ्रॉम हाई टू लो, मतलब जहां ज्यादा पानी है वहां से कम पानी की ओर ट्रांसफर होगा. कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाए. तो यहाँ देखिए, ये 26 डिग्री पे है, ये 23 डिग्री पे है. तो इसका मतलब क्या होगा? अगर इन दोनों को हम कांटेक्ट में ले आते हैं तो हीट का ट्रांसफर हाई टू लो होना चाहिए, मतलब यहां से यहां ट्रांसफर होगा. अब इमेजिन कीजिए कि ये मेरा हाथ है, ये 1 हैंड, दिस इज 1 हैंड, your hand or anyone hand, it is at room temperature, means 37 degree celsius. हम कह रहे हैं रूम टेम्परेचर पे है, हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है. ये एक दूसरा हैंड है और इस इंसान को फीवर है और इसका टेम्परेचर मान लीजिए कि 38 है या 39 है.
जैसे ऐसे इमेजिनेशन के लिए कह रहे हैं 39 डिग्री है इसका और इसका 37 डिग्री है। अभी क्या करना है कि ये इंसान इसको छुए या इसको छुए, मतलब ये दो हाथ है, अब ये दोनों हाथ कांटेक्ट में आ गया, इसका ये एक आदमी का हाथ है, ये एक आदमी का हाथ है। इस हाथ को टेम्परेचर को फीवर है और इस हाथ वाले को टेम्परेचर को फीवर नहीं है। इसका टेम्परेचर हाई है, ध्यान में रखिएगा, इसका टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर लो है। जब ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो चूंकि हीट का ट्रांसफर यहां से यहां हो रहा है, हीट का ट्रांसफर यहां से यहां हो रहा है, हीट का ट्रांसफर यहां से यहां हो रहा है, ज्यादा से कम में हो रहा है। तो इस आदमी के लिए इसका हाथ 27 डिग्री पे है, मतलब इसके हाथ से कम है इसका टेम्परेचर। तो फॉर दिस मैन this will be cold and for this man his hand will be hot, क्योंकि अगर जिसके बॉडी में हीट आ रहा है उसके लिए इसका बॉडी का टेम्परेचर हाई है, तभी तो हीट इसमें आ रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि इसके बॉडी में हीट कम है, मतलब इसलिए इसके लिए इसका हाथ कोल्ड है। सो व्हाट इज हीट? Degree of hotness means heat is a form of energy which causes sensation of hotness, मतलब जिसमें ज्यादा हीट है वो हॉट होगा, जिसमें कम हीट है वो इसके कंपैरिजन में कोल्ड होगा। So we will see when we see the activity. So एक एक्टिविटी है, उसको हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। पहले कुछ बातें हैं जो नोट कर लेते हैं। Heat is a form of energy which causes sensation of hotness or coldness. As we know, heat is a form of energy, and we know from junior classes what is energy. We know ability to do work is called energy. So heat must help us to do work. इसका मतलब हीट भी हमको कुछ एनर्जी काम करने में मदद करेगा। जैसे एग्जाम्पल, वी यूज हीट फॉर कुकिंग फूड, heating water, ironing our clothes, etc. These are the uses of heat. Because since we know energy, it is a form of energy, means it definitely should do some work. So these are the work done by heat. Heat can be transferred from one form to another, or different form of energy can be transferred into heat. So many forms of energy can be converted into heat energy. Example, when fuel is burnt, chemical energy change into heat energy.
फ्यूल, कोयला जलाते हैं, कोयला भी एक फॉसिल फ्यूल है, उसमें क्या होता है केमिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट एनर्जी, और इसी हीट एनर्जी से हम लोग खाना बनाते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी into heat energy. Okay, so these many form of energy can be transferred into heat energy. Heat energy can also be transferred into different form of energy. For example, if you heat something, आप किसी चीज को हीट कर रहे हैं, means for example fuel is burned in the vehicle में तेल जो है पेट्रोल डीजल वो जब जलता है तो व्हीकल चलता है, so heat is changed into mechanical energy. Okay, so heat can also be changed into different form of energy, and different form of energy can also be changed into heat energy. Here are the examples. Next is, what is temperature? Temperature is the measure of degree of hotness or coldness of a body. SI unit of temperature is Kelvin. K. So, what is temperature? Temperature is measure of degree, means hotness and coldness. It is the measure of heat energy present in the body. Means किसी बॉडी में कितना हीट एनर्जी है, इसको हम लोग टेम्परेचर में मेजर करेंगे। जैसे आपको हम पता है ना कि 2 कटोरी लिए हैं और उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है, इसको 1 मिनट के लिए गर्म किए, इसको 2 मिनट के लिए गर्म किए, ये कम देर गर्म हुआ, ये ज्यादा देर गर्म हुआ, इसमें कम हीट एनर्जी ट्रांसफर हुआ, इसमें ज्यादा हीट एनर्जी ट्रांसफर हुआ। इसका मतलब इसमें ज्यादा हीट है, इसमें कम हीट है, इसमें ज्यादा हीट है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर कम होगा, इसमें इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो मतलब क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ, मींस नाप, मेजर मींस नाप, measure of heat energy present in any body. So temperature is measure मतलब नाप, measure of heat energy present in एनी बॉडी, किसी बॉडी में कितना हीट एनर्जी प्रेजेंट है, इसी को हम लोग टेम्परेचर में मेजर करते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज, टेम्परेचर क्या है, कितना हीट प्रेजेंट है, मतलब हीट के कारण हॉट या कोल्ड का सेंसेशन है, और टेम्परेचर के कारण टेम्परेचर हमको बताता है कि कितना हॉट या कितना कोल्ड है। मतलब अगर हीट ज्यादा ट्रांसफर हुआ है तो उसका टेम्परेचर हाई होगा, अगर हीट कम ट्रांसफर हुआ है तो टेम्परेचर लो होगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट थिंग, वन एक्टिविटी इज देयर इन योर बुक। दिस एक्टिविटी, it shows that in that activity what you have to see, I will make you understand first, then I will write the activity. So what you have to do, you have to take 3 ball, 1 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी। You have taken 3 ball, A, B, C. What you have to keep in mind, एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, क्या, हीट
always transfer from high temperature to low temperature। हीट हमेशा ट्रांसफर कहां करेगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर किसका होगा? जिसमें ज्यादा हीट है। लो टेम्परेचर किसका होगा? जिसमें कम हीट है। तो जिसके पास ज्यादा होगा वही से हाई से लो में ट्रांसफर होगा। पानी के बारे में भी तो हम यही बताए थे आपको कि जहां पानी ज्यादा होगा वहां से लो में पानी ट्रांसफर होगा। सो सेम थिंग यहां भी वही बात कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। चलिए, सो in this I have taken ice cold water। ice cold water है तो इसका मतलब हम मान लें 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ठंडा पानी इतना ही होगा, 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पे होगा। चलिए, यहां पे हम लोग वार्म वाटर लिए हैं। वार्म वाटर, इसका टेम्परेचर क्या होगा? 43 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस, इसका 4 से 8, 4 to 8 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? ये है रूम टेम्परेचर। सो फॉर एग्जांपल 21 डिग्री सेल्सियस। सो आई हैव टेकन 3 बॉल and in 3 ball I have taken one in warm water which is at 43 degree Celsius, ice cold water at 4 to 8 degree Celsius and normal water in is 21 degree Celsius। हम टेम्परेचर दे रहे हैं इसलिए कि अभी समझने में सुविधा होगा। What we have to do, put your left hand in this ice cold water and right hand in warm water। warm water लेना है, खौला हुआ पानी नहीं लेना है, सुसुम पानी लेना है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। So you have put your right hand in warm water, you have put your left hand in ice cold water, and you know normal body temperature is 37 degree Celsius। नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। राइट हैंड आपका बॉडी का पार्ट है, तो जब आप इसमें नहीं डाले होंगे उस समय आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, और जब लेफ्ट हैंड का भी आपका 37 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। ओके, जब इसमें आप डाल दिए तो चूंकि ये 43 डिग्री सेल्सियस पे है और आपका बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस पे था, तो आपके राइट हैंड का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके राइट हैंड का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। 43 के था, ये 43 डिग्री वार्म वाटर है टेम्परेचर, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया। मतलब 40 नहीं, बॉडी का नहीं, राइट हैंड का। योर राइट हैंड टेम्परेचर इज 40 डिग्री, मींस इट इज समवॉट वार्मर, एंड द टेम्परेचर ऑफ लेफ्ट हैंड इज अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस, ये 10 डिग्री सेल्सियस। और हम जानते हैं 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो लेस है 40 डिग्री। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 0 डिग्री 1 2 3 4 10 फिर 11 12 13 14 15 16 17 30 40 ऐसे ही नंबर रहा है। अगर मान लेते हैं कोई बॉडी का टेम्परेचर 0 डिग्री है, इसको हम गर्म करेंगे तो पहले 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री 4 डिग्री 5 6 7 8 9, मतलब जितना ज्यादा हीट करते जाएंगे उसका टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा। तो अगर इसका 40 डिग्री है, इसका मतलब ज्यादा हीट है, इसमें 30 डिग्री है, इसका मतलब इसमें टेम्परेचर, इसमें हीट जो है इससे कम है, इससे ज्यादा है। अगर 10 डिग्री है तो ये इससे कम है, इससे ज्यादा है। मतलब टेम्परेचर जो है वो 30 10 20 जो भी है, आप समझ गए इस बात को। तो इसका 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया राइट हैंड का, आपका लेफ्ट हैंड का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज योर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड को आप इसमें डाल दिए और राइट हैंड को आप इसमें ही डाल दिए। मतलब इसी कटोरी में आप राइट हैंड को भी डाल दिए और लेफ्ट हैंड को भी डाल दिए। तो सोच कर देखिए, आपके राइट हैंड का टेम्परेचर 40 डिग्री था और इस पानी का टेम्परेचर 21 डिग्री है।
इसका मतलब हीट ट्रांसफर होगा आपके हाथ से पानी में, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हैंड टू वाटर, राइट, क्योंकि आपका 40 डिग्री पे है और पानी 21 डिग्री पे है, तो हीट आपके बॉडी से निकल के पानी में आ रहा है, तो इसका मतलब आपके राइट हैंड के लिए, फॉर राइट हैंड वाटर इज कोल्ड। द फीलिंग, आपके राइट हैंड को ये पानी ठंडा लगेगा, क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर आपके बॉडी के, आपके राइट हैंड के टेम्परेचर से कम है, इसलिए आपको ये कोल्ड लगेगा। और लेफ्ट हैंड का आपका टेम्परेचर क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पानी का टेम्परेचर क्या है? 21 डिग्री सेल्सियस। तो हीट का ट्रांसफर कहाँ होगा? पानी से आपके हाथ में। सो हीट ट्रांसफर फ्रॉम वाटर टू हैंड, so this water will be warm for your left hand। सोच कर देखिए, आपके एक हाथ के लिए यही पानी ठंडा है और एक हाथ के लिए यही पानी गर्म है, तो इसका मतलब ये जो हमारे बॉडी का जो सेंसेशन है, टेम्परेचर टच का जो सेंसेशन है, इट इज नॉट रिलायबल, ये भरोसेमंद नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं बताएगा कोई बॉडी टेम्परेचर, किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ये सब डिपेंड करेगा आपके बॉडी के टेम्परेचर पे। अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो दूसरा बॉडी जिसको आप टच कर रहे हैं वो आपको कोल्ड लगेगा। अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर कम है और जिस बॉडी को आप टच कर रहे हैं तो वो आपको हॉट लगेगा। सो सेम बॉडी इज हॉट for left hand, same water is cold for right hand. So we can say sensation of touch means the sense organ or sensitivity of hand is not reliable, ये भरोसेमंद नहीं है to decide the temperature. So to decide temperature a device is used called thermometer. So I will write this activity and you will note it down. Okay, the activity. What is the heading of activity? Activity to observe, मतलब समझना। If sense of touch, मतलब छूने का जो हमारा सेंस है, we have different sense organ, eyes, ear, nose, skin. So skin gives us sensation of touch. Can be used as a reliable technique to measure temperature। क्या हम अपने हाथ से किसी चीज को छू के बता सकते हैं कि उसका टेम्परेचर क्या है? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर किसी बॉडी का डिसाइड होगा मेरे बॉडी के टेम्परेचर पे। अगर मेरे बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो वो बॉडी मेरे को कोल्ड लगेगा, अगर मेरे बॉडी का टेम्परेचर लो है उस बॉडी से तो वो बॉडी मेरे को हॉट लगेगा। समझ में आया बात? सो उसी को समझने का एक तरीका, दिस इज एन एक्टिविटी। सो मेथड, टेक अ वेसल A, B and C, 3 वेसल लेना है। फिल वेसल A विथ आइस कोल्ड वाटर, वेसल A में आइस कोल्ड वाटर, वेसल B विथ नॉर्मल टैप वाटर, दूसरे पे B में नॉर्मल टैप वाटर, एंड वेसल C विथ द वार्म वाटर, तीसरे वेसल C में वार्म वाटर। डिप योर राइट हैंड इन वेसल A। देखिए लेफ्ट हैंड या राइट हैंड क्या फर्क पड़ता है, बस अगर हॉट में आप लेफ्ट डाले हैं तो मतलब वार्म में लेफ्ट डाले हैं तो राइट में डालेंगे, कोल्ड राइट डालेंगे कोल्ड में। सो नाउ डिप योर राइट हैंड इन वेसल A एंड लेफ्ट हैंड इन वेसल C फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए कोल्ड और हॉट वाटर में, वार्म और कोल्ड वाटर में लेफ्ट हैंड राइट हैंड को डाल देंगे। नाउ पुट बोथ द हैंड्स इन वेसल B। अब उसमें से थोड़ा देर के बाद दोनों हाथ को निकाल के डायरेक्टली वेसल B में डाल देना है। ऑब्जर्वेशन, व्हाट वी विल सी, यू विल नोटिस, हम लोग ये फील करेंगे, हम लोग को ये ध्यान में आएगा, समझेंगे। फॉर योर राइट हैंड, आपके राइट हैंड के लिए
वाटर ऑफ वेसल बी फील्स वार्म, मतलब चूंकि आपका राइट हैंड जो है वो कहां से आ रहा है, वेसल ए मतलब कोल्ड वाटर से। सो फॉर योर राइट हैंड द वाटर ऑफ वेसल ए फील्स वार्म एंड फॉर योर लेफ्ट हैंड वाटर ऑफ वेसल बी फील्स कोल्ड, मतलब वही पानी एक हाथ के लिए कोल्ड, एक हाथ के लिए वार्म। सो बट एक्चुअली द वाटर ऑफ वेसल बी इज नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, बट वेसल बी में हम लोग कौन सा पानी रखे थे, टैप वाटर रखे थे। टैप वाटर ना गर्म होता है ना ठंडा होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है। तो इसका मतलब हम यह, चूंकि हमारे हाथ का टेम्परेचर बढ़ा या घटा हुआ था, इसलिए पानी टैप वाटर हमको ठंडा या गर्म फील हुआ, बट एक्चुअल में तो वो रूम टेम्परेचर पे था ना। So but actually the water of vessel B was neither hot nor cold. So conclusion, this proves that our body cannot measure the temperature correctly. इसका मतलब हम अपने हाथ से छू के करेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, वो हॉट है या कोल्ड है। तो इसका मतलब हम लोग टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे। वन लास्ट पॉइंट, ये सब लिखने के बाद लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट हम बोल दे रहे हैं, आप उसको अपने से लिख लीजिएगा। थर्मोमीटर इज ए रिलायबल मीन्स भरोसेमंद, थर्मोमीटर इज ए रिलायबल डिवाइस टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर इज ए reliable means भरोसेमंद device. So you will write thermometer is a reliable device to measure temperature of a body. Okay. So next we will see in coming video. Okay.